ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग कठोपनिषद के अपने प्रसंग में देख रहे थे कि एक विवेक की जरूरत होती है। एक तरफ से हम लोग यहां पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो जाता है यहां से, ऐसे जाता है कि दोबारा इस दुनिया में उपलब्ध नहीं होता है। हम लोगों के लिए भी कोई व्यक्ति वंस फॉर ऑल चला जाता है और उस व्यक्ति के लिए भी यहां पे एक अनुभूति की जो श्रृंखला चल रही थी। हम लोग इस ही मनुष्य जीवन में कर्म संचित कर सकते हैं। अन्य योनियों में कर्म क्षय होता है, लेकिन केवल मनुष्य योनि में कर्म का संचय होता है। अर्थात नई पूंजी केवल कोई जीव मनुष्य जीवन में ही जमा कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक जीव के दृष्टिकोण से यहां पर एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मनुष्य जीवन की प्राप्ति। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। ऐसे वाक्य हम लोगों को अनेकों जगह शास्त्र में प्राप्त होते हैं कि ये बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। लेकिन यहां पे सौभाग्य का मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा भोग प्राप्त करें। कोई भोग की कमी रह गई हो, कोई सपने अधूरे रह गए हो तो वो भोग प्राप्त करें, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। अनेकानेक भोग की प्राप्ति के उपरांत भी अभी भी प्यासे के प्यासे रहते हैं, ये लेसन लर्न करना चाहिए। और हमको कर्म का एक दूसरा पोटेंशियल यूज करना पड़ता है कि कर्म के क्षेत्र में अपने बारे में निश्चिंत रहते हुए फकीरी से, मस्ती से राम जी का दूत बन के यहां काम करने का एक एटीट्यूड होना चाहिए। जब हम कर्म इस भावना से करते हैं, उसमें सही में भगवान का भरोसा दिखता है। भगवान की भक्ति के नाम पे, भरोसे के नाम पे तो भी हमारी अपनी चिंताएं चलती रहती हैं। हमारी अपनी फैमिली की इनसिक्योरिटीज, हमारी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, हमारी भविष्य की इनसिक्योरिटीज, दुनिया भर की चिंताएं अभी खत्म ही नहीं हुई हैं। अनेकों लोग रिटायर हो जाते हैं तो भी गणित लगी रहती है। अपने बारे में तो लगी रहती है, यहां स्वामी जी वगैरह के बारे में भी लगी रहती है। अनेकों लोग सोचते हैं कि स्वामी जी आपका जो है ना वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी होती है, आप लोगों का इकोनॉमिक्स कैसे चलता है। हमारा इकोनॉमिक्स चलता है प्रेम से, बस सेवा करो और फकीरी रखो, चिंता मत करो। प्रेरणा सब लोगों को भी उदारता की, सेवा की देते रहो।
जिसके दिमाग में बैठ जाएगा वो सेवा करेगा, जिसके नहीं बैठ जाएगा नहीं करेगा। उसमें कौन सा टेंशन है, कौन दुनिया रुकती है? क्या छोटी बुद्धि वाले स्वार्थी लोगों के वजह से दुनिया रुकती है क्या? यहां पे अपनी तरफ से जो है ईश्वर पे भरोसा करके कर्म करना चाहिए। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। कर्म को सदैव व्यापार मत बनाओ। हर समय कर्म से गणित मत रखो। वही ज्यादा प्रैक्टिकल है, वही ज्यादा बढ़िया है जिसके अंदर मोनेटाइजेशन होना चाहिए। हर जगह मोनेटाइजेशन, ये बुद्धि सही नहीं है। तुमको कोई भरोसा नहीं है। तुम यहां आए थे मोनेटाइजेशन का बोझा रख के, और तुमको लगता है कि सदैव अपने अंदर गणित का ध्यान रखो तो तुम ज्यादा प्रैक्टिकल और बुद्धिमान बन रहे हो। तुमको कोई भगवान पे भरोसा नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी चेष्टाएं रुक जाएंगी तो जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा भयंकर मोह है। रिलैक्स करो, कम से कम वीकेंड में रिलैक्स करो। वीकेंड में कोई फाइनेंशियल कार्य मत करो, किसी से नहीं। पार्टी में जाके भी ये नहीं है, वहां पे ऑनलाइन मीटिंग करके भी वो गणित चल रहे हो। फ्री करो, देखो कैसे जीवन चलता है। हम लोग अपनी तरफ से यथासंभव सेवा करते हैं, दिलो जान से करते हैं, पूरे प्रेम से करते हैं। कुछ नहीं पता होता है कि कौन देता है कौन नहीं देता है, कोई सेवा करता है नहीं करता है। अगर हम चिंता रखें तो धिक्कार है हमारी भगवान के प्रति भक्ति को। ऐसा विश्वास रखो, सब लोगों के अंदर अच्छाई का भरोसा रखो। जो भक्त होंगे सब सेवा करते जाते हैं, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये उनकी खुशी है, उनकी स्वतंत्रता है, उनका डिस्क्रिशन है। अच्छाई के ऊपर भरोसा करो। एक तरफ से जो है ये जीव होता है जो कर्म की यहां स्वतंत्रता होती है। जब हम भगवान के ऊपर भरोसा रख के कर्म करते हैं तब पुण्य का अर्जन चालू होता है। जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, अपनी चिंता अपना स्वार्थ सदैव बनाए रखता है, उसको पुण्य नहीं प्राप्त हो पाते। गणित लगाए रहता है, चिंता एंजाइटी रखता है, वही दिखाता है कि आप पाप ही अर्जित कर रहे हैं। एक दिन वन फाइन डे यहां से चले जाओगे, बैठे बैठा पता लगा क्या हो गया, बस गए। तो जो जीव यहां पे केवल कर्म की एंजाइटी, अनेकों भोक्तृत्व रख के जीवन जीता है, वो एक ज्यादा बड़ा आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाता है। उपनिषद के ज्ञान भी शब्द मात्र रहेंगे। और एक दूसरी तरफ से जो है देखो यहां पे निष्काम कर्म किसको बोलते हैं, प्रेम से कर्म किसको बोलते हैं, सेवा भाव किसको बोलते हैं, अपने कर्म क्षेत्र से प्रेम करना, बेस्ट पॉसिबल लाना बगैर किसी गणित के। आपका कर्म बोलता है, आपकी डिमांड नहीं बोले। और फिर उसके उपरांत जिसका जो भी भावना होती है सब अपने सेवा करेंगे। ये सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है दुनिया का। और यहां पर जो अपने प्रेम से ईश्वर के भरोसे से काम करता है वो पुण्य अर्जन इसी कर्म क्षेत्र में करता है, मस्ती से जीता है। और ऐसे लोग को ही एक समय बुता दिया जाता है कि अब तुमको अनुभव हो गया, अब तो पूरा कर्म का क्षेत्र भगवान पे छोड़ के चलो। ये हम लोगों के सन्यासियों का जीवन होता है। धन्य है सन्यासी लोग, क्रांतिकारी होते हैं इस दुनिया के लोगों के दृष्टिकोण से। मस्ती से काम करते हैं
और ऐसे जो है निष्काम लोग जब संन्यास्त होते हैं तो उसके द्वारा एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है कि वो एक विवेक कर पाते हैं। उस विवेक से एक ऐसी आत्मा को देखते हैं जो कि जीव भाव के कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होती है। और ऐसी आत्मा को देखने के लिए हमको भी कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होना पड़ता है। यही सन्यास का ऑब्जेक्टिव होता है। सन्यास मतलब कर्म क्षेत्र छोड़ना नहीं, रिश्ते छोड़ना नहीं, काम नहीं छोड़ना, टेंशन छोड़ना, अपेक्षा छोड़ना, ये बर्डन छोड़ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ना, डूअरशिप एंड एंजॉयरशिप छोड़ना। ऐसे लोग आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करते हैं। देखिए तो कितना आपको इस पूरे, अगर सौदा ही देखते हो तो इस सौदे में आपको फायदा है कि नुकसान है। और उनको यहां पे एक ऐसी आत्मा दिखाई पड़ती है, हम शब्द का अर्थ रिवील होता है, और जिनके अंदर अभी भी हमको उस आनंद की अनुभूति की आकांक्षा है। देखिए, आपकी आकांक्षा भोक्तृत्व कहलाती है, और अगर आपके अंदर भोक्तृत्व है तो आपको नहीं मिलेगा ये। सोचो जरा, देखो क्या आशय होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होकर जीने का। और जहां पे आप ऐसे शुद्ध हो जाते हैं तो ये शुद्ध उस शुद्ध में फिर मिल जाता है। तो यहां पे दो तरह की आत्मा बताई, एक कल्पना से जनित और एक यथार्थ। जो यथार्थ आत्मा है उसको चारों तरफ लोग देख लेते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग। यहां दो दृष्टांतों से हमको उस सर्वात्मा को दिखाया गया, जैसे अग्नि, जैसे वायु। उसका अपने रूप नहीं होते हैं, लेकिन वो जिस रूप में भी अभिव्यक्ति होती है वो रूप धारण करते हुए प्रतीत होते हैं। उसी तरीके से हम और आप में कोई संकुचितता नहीं है। ये आपको विश्वास, हमको विश्वास होना चाहिए। यही हमारे शास्त्र भगवान कह रहे हैं। तो ऐसी आत्मा, एक सर्वात्मा भाव का यहां पे हमको परिचय दिलाया गया। वही हम सब लोग मूल रूप से हैं। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि इस चीज में है कि हमारे इस जीव भाव से परमात्मा भाव तक जगना। पूरा मोक्ष शास्त्र इस एक स्टेप के लिए होता है। जीव नहीं प्राप्त करता है, जीव का जीवत्व तो पहले समाप्त होता है, तब जाके ब्रह्म ज्ञान होता है। अगर हम रस्सी को रस्सी नहीं जाना और सांप समझ लिया उसको, तो सर्प बुद्धि जब पूर्ण रूप से समाप्त होगी तभी जाके अधिष्ठान का साक्षात्कार होगा। तो ये सब यहां पे इन सिद्धांतों में इंप्लीकेशंस विराजमान है। अब आगे के मंत्र में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है उठाया जा रहा है। क्या उठाते हैं? बोलते हैं महाराज जी ठीक है, यही जो है आत्मा सर्वात्मा है। सही है ना? ठीक समझे हम? बोला हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। तो बोलते हैं देखिए, एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो भी यहां पे इस जीव के, अगर एक जीव के प्रॉब्लम है और आत्मा सर्वात्मा होती है, तो सर्वात्मा को जानना मतलब ये थोड़ी है सब लोग आनंदित हो रहे हैं। महाराज जी, अनेकों लोग दुखी हैं, शोकाकुल हैं, विकारी हैं, संतप्त हैं, घुटन है, चिड़चिड़ापना है, और हम सर्वात्मा हो जाएं।
पूरी दुनिया को देखो, आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? कहीं पे चीन का देखो समस्या, कहीं पे जो है मिडिल ईस्ट का देखो, कहीं पे जो है वो टर्की का देखो, कहीं कुछ देखो, आर्मीनिया अजरबैजान देखो, कहीं पे जो है वो ताइवान को देखो। कितना भयंकर आक्रोश, अग्नि जल रही है, पीड़ा है। और हम सबकी आत्मा हो जाए, अगर हम सबकी आत्मा हो जाएं तो अभी तो एक ही व्यक्ति के लिए हे राम था, अब इतने सारे लोगों के आत्मा हम हो गए, अर्थात सबकी सुख दुख हम भोग रहे होंगे। हाँ, ये भी अच्छा है, सबका सुख भी हम भोग रहे होंगे। तुम विचित्र विचित्र सुख प्राप्त करो, सब हमको मिलेगा, क्योंकि हम सर्वात्मा है। हर व्यक्ति बहुत ही भिन्न भिन्न विलक्षण, तुम इस लोक में या परलोक में जाके प्राप्त कर लो। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु लोग भी जो जो सुख दुख प्राप्त करें, प्रेम है, आत्मीयता है, अनुराग है, आक्रोश है, हिंसा है, सब मन में है ना। हे राम, उसकी आत्मा कितनी दुखी होगी। चलो वो तो दुखी है, लेकिन एक ऐसी विद्या हमको मिल जाए कि हम सर्वात्मा, तो क्या होगा सोचो। तो यहां पर अगले मंत्र के पहले शंकराचार्य जी एक संगति भाष्य देते हुए कहते हैं, एकस्य सर्वात्मत्वे सति संसार दुखित्वम परस्य एव। तो पूरे संसार का दुख परस्य, वो परमात्मा का, जो भी सर्वात्मा है, बिचारी आत्मा। तो आत्मा भी बिचारी हो जाएगी, क्योंकि आप सर्वात्मा हो गए। तो महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको सर्वात्मा के बारे में बताया और हमारी बुद्धि ने हमको एक बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दे दिया कि बेटा सर्वात्मा मत बनना, एक ही जीवन काफी है, एक ही मनुष्य का मन निपट लो तो ही बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो क्या उत्तर होगा उसका? तो उन्होंने बोला ओम शांति ओम शांति ओम शांति, चिंता मत करो। अनेकों लोगों के प्रश्न अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और अपने ही प्रश्न से घबरा जाते हैं, और घबराने के उपरांत तो बोलते हैं उत्तर ही नहीं प्राप्त करें। काल्पनिक प्रश्न, काल्पनिक समस्या और यथार्थ से वंचित। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देखिए 11वें मंत्र में हमको देते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लेप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लेप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। आत्मा सबके अंतःकरण को प्रकाशित करती है। जो आत्म तत्व है वो सबको आशीर्वाद देती है, हमारी समस्त अनुभूतियां संभव बनाती है। लेकिन आत्मा कभी भी कर्ता भोक्ता नहीं होती है। कर्ता भोक्ता कौन होता है? काल्पनिक अहम। जब तक हमको ऐसी मन में भावना है हमको ये करना है, हमको ये करना है और हम ही करने वाले हैं, देखिए हमको करना है उतना प्रॉब्लम नहीं है। उत्साह उमंग अच्छे काम के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम केवल हमारी वजह से होगा, हम ही करने वाले हैं, ये जरूर प्रॉब्लम है।
जो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमारे धंधे नहीं चलेंगे, उनके अंदर कुछ गलतफहमी है। और उनको बहुत ही शीघ्र इस गलतफहमी से मुक्त होना उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके धंधे के लिए भी बहुत आवश्यक है। यही नहीं है, उनके स्वास्थ्य और उनके धंधे के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बड़ी आवश्यक है। अगर टीम लीडर ऐसा सोच ले कि हमारे बगैर काम ही नहीं चलता है, तो उसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको वो बोझे से युक्त करता है, अभिमान से युक्त करता है, अभिमान से दबाता है, वो एहसान उसके ऊपर करता है। हम नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा, तुम लोग से थोड़ी काम हो रहा है, हमारे वजह से हो रहा है। और ये कॉन्शियस कराएगा वो, क्योंकि उसके अंदर नोशन है कि हमारे बगैर काम ही नहीं चलेगा, किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी का विकास नहीं होगा, कोई साहस नहीं कर पाएगा, कोई क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, कोई उत्साही नहीं हो पाएगा, सब दब्बू के दब्बू रहेंगे अगर टीम लीडर में इस प्रकार का मोह होता है। इसीलिए दूसरे के प्रति भरोसा रखना चाहिए, चांस दो, हर व्यक्ति को फूल की तरह देखो कि वो खिल सकता है, विश्वास दिलाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तुम पीछे खड़े रहो, चिंता मत करो, तुम तो आगे बढ़ो, हम पीछे खड़े हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम निपट लेंगे। सब लोग समर्थ हैं करने में, सबको करना चाहिए ऐसा ही सोच के, केवल हम करने वाले हैं ऐसा ही सोच गलत होती। इसको बोलते हैं कर्तृत्व का बोझा। ईश्वर पूरी दुनिया चला रहे हैं ना, क्या कभी हम लोगों के सामने आए कि बेटा अगर हम नहीं होते तो तुम नालायक आदमी, तुम क्या करोगे? कभी किसी भगवान ने आगे बोला? यही मतलब होता है उनमें कोई कर्तृत्व नहीं है। करना अच्छी चीज है, करवाने की प्रेरणा देना और महान है। इसको बोलते हैं कार्यतृत्व। कर्तृत्व और कार्यतृत्व, करने का बोझा और करवाने की प्रेरणा। कार्यतृत्व में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सूक्ष्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो बहुत ही जो है डिवाइन होती है, उदात्त तो होती है, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये भी करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग एक समय उससे भी फ्री हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तृत्व से मुक्त हो जाए, और दूसरा होता है भोक्तृत्व। जीवन में सब बहुत अच्छा चल रहा है, हमको आनंद आ रहा है, लेकिन हम आनंद की प्राप्ति की गणित से काम नहीं करते। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है उसमें प्रसन्नता, उसमें संतुष्टि, उसमें ब्यूटी, वो देखने में ज्यादा बड़ा विवेक होता है। या आपकी धारणा और कंडीशनिंग के हिसाब से ही आपको आनंद मिलेगा। और भोक्तृत्व वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, हमको चाहिए बस आनंद, तुम लोग तो बस खिलौने हो, निमित्त हो, हमारे रिश्ते नाते सब हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वो रिश्ते भी रखता है अपने भोग के लिए, प्रार्थना भी करता है अपने स्वार्थ के लिए, तीर्थ भी जाता है अपने स्वार्थ के लिए, पूजा भी करता है अपने स्वार्थ के लिए। ये भोक्तृत्व हमको स्वार्थी बना देता है। यहां पे हमारे अंदर एक संतुष्टि, प्रसन्नता हो,
वो भोक्तृत्व नहीं है। भोक्तृत्व एक अपेक्षा से युक्त होके एंजॉयरशिप है, हमको बस आना चाहिए। इससे जो है जीव जब मुक्त हो जाए, भक्त लोग तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। तो जब भगवान के हाथ में है तो हमको क्या मुक्ति का टेंशन लेना। और विवेकी लोग तो भोक्तृत्व को भी स्वार्थ के अभिव्यक्ति देखते हैं। भोक्तृत्व में भी अनेकों प्रकार के नोशंस ऑपरेट होते हैं। हम छोटे हैं ये आपने मान लिया, बाहर से सुख आता है ये धारणा उत्पन्न कर ली, कोई न कोई चीज कल्पना कर रहे हैं उसी से सुख मिलेगा। अब तो महाराज जी बाकी सब चीजें हो गई, अब तो बस ब्रह्मानंद मिल जाए। क्यों मिल जाए, किसको मिल जाए? आप क्यों ऐसे बन के बैठे हो कि अभी भी मिस्टर मांगीलाल बन के बैठे हो? यही तो अध्यारोप है। और बाहर कहां से आता है? कौन सी बाहर से चीजें मिलने वाला है? कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों अज्ञान से आता है। और जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है वहां पे ही सफरिंग होती है। और किसको सफरिंग होती है? जिसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व है। सोचो, आपके अंदर एंजॉयरशिप नहीं है, आपको कोई भोग की अपेक्षा नहीं है, आपको कौन दुखी करेगा बताइए? आपके मन के अंदर भी कुछ कमियां हों तो वो भी दुखी नहीं करती हैं। दुनिया के अंदर रिश्ते नातों में कमियां हैं, कोई हम संतप्त नहीं होते हैं। हर चीज को उठाने के तरीके होते हैं, हम सफर क्यों करें? एक व्यक्ति अपने अंतःकरण में भी अगर वो तटस्थ होगा, अब हम वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके बड़े गलत इंप्लीकेशन होते हैं। साक्षी भाव, साक्षी भाव उत्पन्न कर लो। इस साक्षी भाव को बहुत ध्यान से समझना होता है। इररिस्पॉन्सिबल होके किनारे नहीं खड़ा होना होता है। साक्षी भाव बड़ी एक डायनेमिक सी स्टेज होती है। निरपेक्ष इन्वॉल्वमेंट, निरपेक्ष कर्म। साक्षी भाव में निष्क्रियता नहीं होती है, एक्टिविटी है, डायनेमिज्म है। राम जी साक्षी भाव से काम करते हैं, कृष्ण भगवान साक्षी भाव से काम करते हैं। अब सोचिए साक्षी भाव का मीनिंग क्या होगा? शंकराचार्य जी साक्षी भाव से युक्त होकर सनातन धर्म की पूरे देश में प्रतिष्ठा करते हैं। क्या होगा साक्षी भाव? निष्क्रियता है क्या? साक्षी भाव अनइन्वॉल्व होके किनारे खड़े होना नहीं है, निरपेक्ष होके जीना है। जब कोई अनइन्वॉल्व विटनेस होता है उसको साक्षी बोलते हैं। अनइन्वॉल्व होने का मतलब आप कर्म में अपेक्षा रखते हैं तब इन्वॉल्व होते हैं। आप जब जब कर्म में अपेक्षा नहीं रखते तो आप अनइन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम साक्षी भाव, इस टाइप का साक्षी भाव रखें, आपके भी मन के अंदर कमियां, कोई उतार चढ़ाव आएगा, संताप नहीं देगा, आप डिटैच हो सकते हैं। आप किसी परिस्थिति में चले जाएंगे। राम जी रावण को भी देखते हैं तो भी डिस्टर्ब नहीं होते। विकारी है, भयंकर राक्षस है, उनकी पत्नी को उठा के ले गया है, डिस्टर्ब होने का क्या प्रश्न है? बस परिस्थिति आई, हैंडल करना है उसको संतुलन से, विवेक से। अगर हम लोग इस तरीके से अपने जीवन में भी होते हैं तो हमको हमारी दुनिया से कोई संताप नहीं होता है।
ये आर्ट ऑफ लिविंग हमको पहले सीखनी चाहिए, तब हमको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगर हम एक व्यक्ति ऐसी दृष्टि बनाते हैं तो आपको दुनिया के कोई संतापों से प्रॉब्लम नहीं। बाकी स्वामी जी वगैरह ज्ञानी लोगों को छोड़ो, ये हमारे प्रधानमंत्री सत्संगी आदमी, क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनको। आप कल्पना कर सकते हो, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर आपको हाई बीपी और हार्ट अटैक नहीं आए, इंसोम्निया नहीं हो, टेंशन नहीं हो, तो आश्चर्य होगा। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इतनी ज्यादा फोर्सेस यहां पे देश के अगेंस्ट कार्य कर रही हैं, कंपित हो जाए हम। लेकिन यहां पर ऐसे लोग हैं जीते जागते, हमारे समस्त आचार्य लोग, पूर्वज लोग, ये तो बेचारे अभी पूरे ज्ञानी नहीं है, साधक हैं, बड़े अच्छे सिंसियर स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वैसे हम कुछ कोई होते नहीं है किसी के बारे में बोलने वाले, लेकिन हमारे पास जो शास्त्र के प्रमाण हैं उसके हिसाब से भी वो उसमें पूरे क्वालिफाई नहीं होते। लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, विवेकी व्यक्ति हैं, कर्म योगी की श्रेणी में हम उनको रखेंगे। वो अनेकों चीजों से संतप्त नहीं होते। दुनिया भर का गंद रहता है, क्या क्या कीचड़ उछाले जाते हैं। आप बोले कि हम तो पूरे देश के स्वामी हैं, सब ऑपोजिशन पार्टी के भी हम ही स्वामी हैं, तो इनके विकार हमारे, इनके प्रॉब्लम हमारे। राहुल गांधी के दिमाग में क्या क्या टेंशन है, तो वो भी मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी वहां पे सबके अधिष्ठाता है। ऐसे होगा क्या? काल्पनिक प्रश्न है। यहां पर आप देखो तो नहीं हो रहा है। जब कोई ऐसा अपने अंदर तटस्थ होके खड़े होना जानता है, आप दिन भर बहुत ही एक्टिव काम करिए, रात को डिटैच होके इंट्रोस्पेक्शन करिए। जो भी आपके दिन भर में कार्य रहा है उसको पूरा थर्ड पार्टी होके आप एनालिसिस करिए। साहस करो अपने ऊपर भी विचार करके, और दूसरों पे करना तो बहुत इजी है, कोई भी करता है, अपने ऊपर। और अगर आप यहां पे ऑब्जेक्टिवली अपने जीवन को, अपने विचार को, अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को देख पाते हैं, आप देखिएगा आप डिटैच होते जाएंगे। ऐसे यहां पे देखने वाला एक होता है। आत्म का ज्ञान मतलब एक ऐसी चिन्मयी सत्ता है जो सबको अनुग्रहित करती है, आशीर्वाद देती है, और ये सब ज्ञान है उसके अंदर। इसीलिए वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए पूरी दुनिया की भी आत्मा है तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिस्टर्ब होना हमारे कर्तृत्व भोक्तृत्व पे आश्रित होता है। हम अनइन्वॉल्व विटनेस बन सकते हैं इन एंड थ्रू एक्टिविटीज। वो ही सिद्धि जिसको आती है, प्राप्त हो जाती, दृष्टि प्राप्त होती है, वो कर्म करते करते ऑब्जेक्टिव रह पाता है। उसके लिए यहां पर हमको एग्जाम्पल दिया, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। देखो सूर्य देवता सब चीजें प्रकाशित कर रहे हैं, सब ऊर्जावान कर रहे हैं, सबको प्रेरित कर रहे हैं, सबको वही जो है देखने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। सर्वलोकस्य चक्षु। लेकिन न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि।
जो जो चीजें यहां देख रहे हैं उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रकाश थोड़ी गंदा हो जाता है। आपने टॉर्च लाइट जलाई, नाली के ऊपर पड़ी, क्या नाली की लाइट गंदी हो गई? आपने लाइट जलाई, मंदिर को आलोकित करा, क्या लाइट वहां पुण्यात्मा हो गई? जैसे लाइट यहां अच्छी बुरी समस्त चीजों को प्रकाशित करती है, तो वो न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि, कोई भी बाहरी विकार से वो प्रभावित नहीं होती, अच्छी बुरी किसी से प्रभावित नहीं होती। आपको पता है गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? बोलते हैं यद्यपि तुम भक्ति करो तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारे मन में ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न हो, सबसे बड़े बेनिफिशियरी तुम रहोगे, और तुम्हारे मन को निर्मल करने के लिए ही भक्ति चाहिए। यह भक्ति का वास्तविक प्रयोजन होता है। लेकिन जहां तक भगवान का प्रश्न है, भगवान बोलते हैं अर्जुन दुखी मत होना, हम तुमको एक सच्चाई बताते हैं, हमारे लिए कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेष्य नहीं है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। गीता चैप्टर 5 देख के आप रेफरेंस देख। तुम कितना भजन करो, कोई संत लोग हो, कोई भक्त लोग हो, कोई तपस्वी लोग हो, भगवान के दृष्टिकोण से विशेष प्रिय नहीं हो जाते हैं। विशेष कृपा पैकेज मिलता है, बोलते हैं हमारी तरफ से नहीं, भक्ति की महिमा है, भक्ति की महिमा है, ज्ञान की महिमा है कि उनको ये दृष्टि प्राप्त होती है, उदारता प्राप्त होती है। हमारी दृष्टिकोण से हम सबके प्रति तटस्थ रहते हैं, और तटस्थता मतलब सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, किसी को भी हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, किसी को भी गॉन केस नहीं देखते हैं। तुमने कितने भी भयंकर पाप करे हो, अपि चेदसि पापेभ्यः, तुम जो हो पापियों में भी सबसे श्रेष्ठ पापी हो, तो भी हमारे लिए कोई चिंता नहीं। तुमने जिस दिन भक्ति का आश्रय लिया उस दिन से तुम्हारे मन के अंदर परिवर्तन चालू हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद भी मिलने लगेगा। सूर्य जो है नहीं किसी के गुण से नहीं दोष से, न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि, वो लिप्त नहीं होता है। उसी तरीके से आत्मा होती है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। दुनिया के अंदर कितना भी विकार हो, कितना भी दुख हो, शांति से संतुलन से हर चीज का रास्ता निकाला जाता है। दूसरे की टेंशन अपने ऊपर नहीं ली जाती है। वो बेवकूफी से टेंशन कर रहा है, अज्ञान से टेंशन ले रहा है, विकार अज्ञान से है, टेंशन अज्ञान से है। तो इस तरीके से आत्मा का दृष्टिकोण जो होता है, उस दृष्टिकोण में किसी भी प्रकार की समस्या दूसरों के विकार से लिप्त नहीं होते। आप तो बस ये समझो कि अपने मन के अंदर के विकार से आप प्रभावित होकर विवेक करने लगो। अगर आपने एक अंतःकरण को मैनेज कर लिया तो दुनिया भर के अंतःकरण को मैनेज कर लोगे। असली चुनौती आपको अपने मन के ही अच्छाई बुराई को हैंडल करना है। अपने गुण दोषों को अगर हैंडल कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव होके खड़े रहो, विचार कर पाओ, सबकी गहराई में जा पाओ, और सब अज्ञान से टिके होते हैं। जैसे आपने तटस्थ होके विचार करना प्रारंभ करा, सबकी जड़ खत्म हो जाती।
लेकिन हाँ, भक्तों के लिए जो है ये बोला जाता है कि हाँ, तुम अच्छे काम करोगे तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। ये उनको प्रेरणा देने के लिए बताया जाता है। इसमें कोई हर्जा नहीं है बोलने में, लेकिन भगवान अपने वचन भी बताते हैं, अपना दृष्टिकोण भी बताते हैं, बोलते हैं हम काम भी करते हैं, प्रसन्न होते दिखाई भी पड़ते हैं, इसीलिए तो आशीर्वाद मिलता है। लेकिन तो भी गहराई में हम बड़े ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आगे बताते हुए कहते हैं, एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। तो जो एक है वशी, सबको अपने वश में वही रखती है। जैसे बिजली सब करणों को अपने वश में रखती है, उस टाइप से वशी होते हैं। जैसे सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के द्वारा, ऊर्जान्वित करने के द्वारा सबको अपने वश में रखते हैं। कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी का नहीं है, लेकिन हर चीज इन्वोक कर पाती है एक निश्चित प्रकार की आशीर्वाद और ऊर्जा। वो सबके ऊपर अपना डिपेंड होता है, लेकिन सब लोग उसी के वश में है। चेतना का आशीर्वाद खत्म हो जाए तो जीवन ही खत्म हो गया हमारा, क्या कर पाएंगे। तो चेतना के वश में हम लोग सब लोग हैं, उसी परमात्मा के वश में हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो समस्त भूतों के गहराई में वो ऐसी तटस्थ शांत दिव्य आत्मा है, उसके ही वश में सब लोग हैं। एकम रूपम बहुधा यः करोति, खुद एक रहती हुई सब रूपों में वही आती है। जैसे अग्नि, जैसे वायु, वैसे ही यहाँ पे देखिए नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खड़े हुई है, एक ही पानी है, समस्त लहरों में वही आ रहा है। पानी के अंदर कोई विकार नहीं, कोई कमी नहीं। लहर का जन्म होता है, मरण होता है, पानी का कोई जन्म मरण नहीं होता। लहर का बचपन होता है, जवानी होती, बुढ़ापा होता है, पानी का कोई बचपन बुढ़ापा नहीं होता है। यद्यपि सबको आत्मवान कर रही है, सबको परवेट कर रही है, सबकी आत्मा है, तो यही बात को बस समझने की देरी होती है। तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, जो धीर पुरुष लोग ऐसी आत्मा में जग के स्थित होते हैं, ऐसी आत्मा में। और ये शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से ये अनुपश्यन्ति धीराः, धीरा मतलब ये विवेक से होगा। सामने जीव के सामने कुछ नहीं आता है। जीव को जीवत्व का निषेध करने का विवेक करना पड़ेगा। जीवत्व ही अध्यारोप होता है, कल्पना होता है। जीवत्व ही आवरण क्रिएट करता है। हमारी कंडीशनिंग छोटे पने की हमारे बड़े पने को उनसे वंचित कर देती है, हमको दूर कर देती है। तो इसीलिए धीरा शब्द प्रयोग करते हैं, विवेक करना पड़ता है। ये जो विवेक करते हैं वो लोग पश्यन्ति, साक्षात मैं को पूर्ण देखते हैं। जहां पे जीव विराजमान था, जीव की कल्पनाएं खत्म हुई, वहीं पे वो आत्मा विराजमान है।
जीवात्मा वो ही आत्मा है जिसके ऊपर हमने एक सर्प की बुद्धि आरोपित करी हुई है, कल्पना करी हुई है। अपनी कल्पनाओं के निषेध से अपने यथार्थ का दर्शन होता है। काल्पनिक व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। यही विवेक असली सूक्ष्म विवेक होता है। तो जो ये धीराः पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब इसको अपरोक्षतः मैं की यथार्थ को जानते हैं। फिर बोलते हैं अनुपश्यन्ति। अनुपश्यन्ति मतलब जब ये आपकी आत्मा है तो इसका सतत साक्षात्कार होता है। सतत साक्षात्कार को बोलते हैं अनुपश्यन्ति, एफर्टलेस एप्रिसिएशन। आज हमको अपने मैं को बनाने में क्या कोई एफर्ट लगता है? जैसे भी हम हैं, छोटे हैं, दीन हैं, प्यासे हैं, अपेक्षाएं हैं, जो भी हम हैं, लेकिन मैं को मैं रहने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए कभी किसी को प्रयास नहीं होता है। हमको ईश्वर का नाम लेना हो उसमें प्रयास लगेगा, लेकिन मैं को मैं होने में प्रयास नहीं लगेगा। आप पहले होंगे, उसके उपरांत आप कुछ करेंगे। और जो लोग मैं के यथार्थ की तरीके से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कुछ न करते हुए भी सतत परमात्मा के अवेयरनेस से युक्त रहते हैं। अनेकों लोग ये सोचते हैं, अरे जी भगवान ध्यान क्या करते होंगे, या अनेकों ऋषि मुनि लोग क्या ध्यान करते हैं। बोलते यही प्रश्न ही दिखाता है तुमने वेदांत नहीं पढ़ा है। ऐसा भ्रम मत रखो कि महाराज जी ज्ञान प्राप्त हो गया है, विज्ञान नहीं हुआ है। ये प्रश्न ही दिखाता है तुम्हारा कितना ज्ञान है। ये प्रश्न ही दिखाता है तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, तुमको तात्पर्य का परिचय नहीं है। केवल आत्मा ब्रह्म शब्द का परिचय थोड़ी को शास्त्र का ज्ञान होता है। यहां पे ये समझना होता है कि मैं के ऊपर जहां पर हमने अनेक अध्यारोप जो करे हैं उसका निगेशन कर दो आप। निगेशन हमारे द्वारा करे गए हैं, इसीलिए आरोपण हमारे द्वारा करें तो निगेशन भी हमारे द्वारा हो जाएगा। और शास्त्र की प्रवृत्ति अध्यारोपों के अपवाद में ही होती है। स्वप्रकाश सत्ता के प्रकाशित होने में कुछ प्रमाण नहीं चाहिए हमको, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जहां आपने अपने ऊपर से निगेशन सब कर दिए तो क्या रहता है? जो आज मैं है वो ही मैं रहता है, लेकिन सब लिमिटेशन से फ्री। न छोटा है, न दीन है, न अपेक्षा है, न प्यास है, न भूख है। वो मैं की तरीके से रहता है, लेकिन वो मैं इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। और केवल मैं होके स्थित होने में कोई एफर्ट ही नहीं होता है। जो लोग समाधि में होते हैं वो केवल मैं की अवस्था में स्थित हैं, कुछ भी अपेक्षा नहीं, किसी का ध्यान नहीं। एक बीइंग की स्टेट है, अपनी पूर्णता के निश्चय करके उसी की बीइंग की अवस्था है। हम बस हैं, पूर्ण है, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो साक्षात ब्रह्म होके स्थित हैं, लेकिन क्या करते होंगे? कुछ नहीं करते, एफर्ट ही नहीं है। तो आंख बंद करके क्यों बैठे? क्यों नहीं बैठे? ये कोई जबरदस्ती है कि आंख खोलो? और जरूरत पड़ती है तो वो लोग आंख खोलते हैं ना।
जहां पे कोई परिस्थिति आई, भक्तों ने प्रेरणा रखी, वो बोला हम कॉन्शियस हो, कर्तृत्व तो खुद धारण कर लेते हैं। वो समझो, अपनी बीइंग की स्टेट में रहने को बोलते हैं आत्मस्थम। तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। और ऐसे लोग को साक्षात्कार एफर्टलेसली सतत रहता है। गीता में भगवान ने उसके लिए वर्ड यूज करा, स्थित प्रज्ञा। जिनकी प्रज्ञा हर समय स्थित रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीहि मुनि उच्यते। उसको ज्ञानी कहते हैं। बाहर कोई दुनिया में सुख है दुख है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, मतलब दुखी नहीं होते। सोल्यूशन तो बड़े संतुलित मन से बड़ा अद्भुत देते हैं, सबका कल्याण होता है, लेकिन खुद नहीं दुखी होते, कंपैशनेट रहते हैं, करुणा से प्रेरित होते हैं। जो भी उनके प्रति शरणागत हैं, शरणागत मतलब कि अपने अज्ञान को स्वीकार करने वाले को शरणागत कहते हैं। अपने मोह को छोड़ने की इच्छा करने वाले को शरणागत कहते हैं। अपना अभिमान त्यागने, अपने अभिपेक्षा त्यागने वालों को शरणागत कहते हैं। मामेकम शरणम व्रज। यार हमारी शरण में आओ तो हम कुछ करें। तुम दुनिया भर का टेंशन, अपेक्षा, अभिमान रखे रहते हो, अरे जी वो कब प्राप्त होगा। अरे जो हम बता रहे हैं समझो तो पहले, ये वो कौन है और ये अपेक्षा करने वाला कौन है। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसी एंटिटी को जो है वो देखो, यही प्रॉब्लम है, ये जड़ है, ये कैंसर है। इसको समझ के जहां त्यागो हमारी शरण में, उसको बोलते हैं ना, हम तुमको मुक्त करेंगे। लेकिन इतना काम तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उनको ही वास्तविक सुख मिलता है जो ऐसा करते हैं, अन्य को कभी कल्पना नहीं होती। इसलिए तुमको धीर पुरुष बनने के लिए यही विवेक के ऊपर ध्यान देना है। अगला मंत्र हमको विवेक के लिए पुनः प्रेरणा देता है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। जीवन में परम शांति, परम सुख, परम संतुष्टि पॉसिबल होती है। हर व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए, कभी हार मत मानो। ऐसी आशावादिता, ऐसा ऑप्टिमिज्म कभी नहीं खत्म होने दो, जैसे आप बीमारी में भी कभी नहीं खत्म होने देते हैं ना। किसी को बहुत भयंकर बीमारी है, आप खुद यही दिलासा दिलाते हैं, नहीं नहीं कोई तरीका होगा, वील फाइंड अ वे, कोई तरीका ढूंढेंगे। जैसे हम लोग हर अपने प्रिय लोगों की बीमारी में ये आशा रखते हैं, उसी तरीके से हर व्यक्ति को जीवन में ये आशा बनाए रखनी चाहिए। यही नहीं है कि सुख परम सुख होता है, परम शांति होती है, लेकिन ये भी विश्वास करना चाहिए हम और आप प्राप्त कर सकते हैं, और हम प्राप्त करेंगे भी ईश्वर की कृपा से, अपने अभिमान से नहीं।
गुरु के ज्ञान से, ईश्वर के आशीर्वाद से। और गुरु ईश्वर अलग नहीं होते हैं। कई बार दो दो वर्ड बोलते हैं ना, गुरु की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, औपचारिक है ये। यह अधिकारी भेद से कहा जाता है। गुरु ही ईश्वर होते हैं। ईश्वर ही गुरु की तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। आपके जीवन में अगर कोई यहां पे ज्ञान दे रहा है तो भगवान ने ही परिस्थिति बनाई है। ये वर्तमान में आपको जो भी परिस्थिति, कर्मफल प्राप्त हो रहा है, कर्मफल कौन बनाता है? केवल ईश्वर। ईश्वर ही परिस्थिति लाते हैं। इनफैक्ट हर परिस्थिति के अभिन्न निमित्त उपादान कारण वही होते हैं। बनाने वाले भी वही है, मसाला भी वही है, वही सामने आके प्रकट होते हैं। उसको ईश्वर बोलते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति जीवन में परम शांति, कृतार्थता, संतुष्टि, धन्य हो सकता है। और एम करो, विचार करो। उसके लिए ही वेदांत शास्त्र हमको मार्गदर्शन देते हैं। चौथी लाइन में देखिए क्या कहते हैं, तेषाम शांति शाश्वती। शाश्वत शांति, टाइमलेस शांति, परमानेंट शांति, एक हवा की झोंके की तरह नहीं। आज कितनी शांति है, वो नैमित्तिक शांति होती। नैमित्तिक शांति कभी परमानेंट नहीं होती। लोग आवाज कर रहे हैं, ऐसा लो चुप हो जाओ, देखो अभी हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सबके चुप होने पे जो शांति होती है डेफिनेटली नैमित्तिक है, डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स। एकांत में चले जाएं, वहां पे सब शांति मिलती है। नैमित्तिक शांति कभी परमानेंट नहीं होती। और अगर कोई जीवन में शाश्वत शांति प्राप्त करने की कोई संभावना है तो नेचुरली नैमित्तिक नहीं हो सकती है। वो परिस्थिति सापेक्ष नहीं है, परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हर परिस्थिति में एक अनुभव करता है और एक अनुभव करने की ऑब्जेक्ट है, विषय है। अगर बाहर के विषयों को मैनेज करके आपको शांति मिलेगी तो आपकी शांति सदैव क्षणिक रहेगी। लेकिन जब यहां पे मैं से संबद्ध कुछ ऐसे आपने विवेक करा, कोई दृष्टि प्राप्त करी, उससे जब शांति मिलने लगती तो ये महाराज कभी खत्म ही नहीं होते। किसी भी अनुभूति में आप सदैव रहते हैं, उसके बाद अनुभूति होती है। बाहर के विषय होते हैं, लोग होते हैं। बचपन से देखो, जवानी में देखो, बुढ़ापा आ गया हो तब भी देखो, मैं सतत बना हुआ है ना। इस मैं से आनंद आता है, उसी को बोलते हैं आत्मानंद। क्या बढ़िया नाम दिया हमारे गुरुजी ने हमको। बेटा आज से तुम आत्मानंद हो। आत्मा ही आनंद जब होती है, जब हम ही आनंद स्वरूप होते हैं तो हम तो सदैव रहते हैं। बाहर की चीजें आए या जाएं, ऐसे लोगों का आनंद, ऐसे लोगों की शांति कभी खत्म नहीं होती। देखिए इस मैं को, ये सदैव शांत रहता है। सब्जेक्ट सदैव शांत रहता है तभी ऑब्जेक्ट को देख पाता है। आप तो शांत हैं मगर अपने को देख नहीं रहे हो। अनित्य चीजों के ऊपर हमने जो है महत्व की बुद्धि उत्पन्न कर ली है,
अपने आप को ही अनित्य जानने के द्वारा। दैट इज द प्रॉब्लम, जड़ यहां है। तो इसीलिए हमको विवेक की प्रेरणा देते हैं, और वो ही इस मंत्र के पहले की 2 लाइन में है। विवेक का हम लोगों को प्रेरणा क्या विवेक दे रहे हैं? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इन 2 लाइन में वो विवेक दिया जा रहा है कि हम अशांत होते कैसे हैं। पहले अशांत होते हैं, फिर शांति ढूंढते हैं। पहले अभाव से युक्त होते हैं, फिर भाव ढूंढते हैं। पहले खुद जो है वह छोटेपने से युक्त होते हैं, फिर पूर्णता ढूंढते हैं। पूर्णता ढूंढने में ज्यादा रहस्य नहीं है, अपूर्ण हम कैसे बनते हैं ये जानने में बड़ा रहस्य होता है। उसके लिए विवेक करना होता है। तो वो विवेक क्या है, उसके अंदर हम लोग कल प्रवेश करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर